ये है जेबीपी ग्रुप। आप देख रहे हैं डीटी। हम देते हैं सच का साथ, सिर्फ सच। 14 अगस्त 1947 की रात में भले ही हम गुलाम देश में सोए हों, लेकिन 15 अगस्त 1947 की सुबह हमने आजाद देश में आंखें खोली और खुली हवा में सांस ली। लेकिन यह आजादी सिर्फ आधी आबादी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी की खास पेशकश आधी आबादी की आजादी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना कि यह आजादी सिर्फ आधी आबादी की। भले ही हम इस बार 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हों, लेकिन ये आजादी अभी भी आधी आबादी की ही है। और वो आधी आबादी जिसको अब तक आजादी नहीं मिली, वो बिल्कुल महिलाएं हैं। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे बाहर जाकर काम करने की बात करें, पहनावे की बात करें, यहाँ तक जन्म लेने तक में आज भी महिलाएं आजाद नहीं हैं। आज भी हमारे समाज की संकीर्ण सोच मजबूर कर रही है उन्हें आधी आजादी देने पर, जिसके लिए बेहद जरूरी जागरूकता है। हमारी सरकारों ने लगातार प्रयास किए, लगातार कई योजनाएं चलाई, यहाँ तक कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यायालय की तरफ से भी बेटियों और बेटियों को बराबर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का फैसला लिया गया, जो बेहद सराहनीय रहा। लेकिन बावजूद इसके जो हमारा एक समाज है, वो कहीं ना कहीं अपनी इस संकीर्ण सोच की वजह से जो आजादी, जो चीजें, जो खुली हवा में सांस लेना महिलाओं को भी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सुरक्षा की बात की जाए तो आज भी भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करें, भले ही हम ये कहें कि जो महिलाएं हैं वो न सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, हर एक क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं, हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके चंद लोगों के नाम से हम उस बड़े वर्ग को छुपा नहीं सकते जो अभी तक छुपा हुआ है, जिसकी आजादी पर अभी भी बंदिशें लगी हुई हैं। वो बंदिशें हैं शिक्षा की, वो बंदिशें हैं महिलाओं की सुरक्षा की, वो बंदिशें हैं उनके जन्म लेने तक की। और इन बंदिशों को दूर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी सोच से। और इसी सोच पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े और उन्होंने भी राय रखी। नमस्कार, मैं उमा जैन, समाज सेविका, पूर्व अध्यक्षा AIWC। आप सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में जो इस समय महामारी का प्रकोप हमारे देश में छाया है, उससे सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ये मंगल कामना करती हूँ। हमारा देश दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपना व अपने देश का नाम रोशन करती आई हैं और कर रही हैं। इन सब के बावजूद भी आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। क्यों? ये जानना हमारे प्रशासन का काम है, हमारे राजनेताओं का काम है, हमारा खुद का भी एक काम है कि हम इतने स्वावलंबी होने के बावजूद भी क्यों सुरक्षित नहीं हैं। हम दिन प्रतिदिन प्रताड़ित होते ही रहते हैं, चाहे छेड़छाड़ हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या का कारण हो, रेप हो, घरों में प्रताड़ित किया जाता हो बहुओं को, वो किसी न किसी रूप में अभी भी प्रताड़ित हो रही हैं। तो क्या ऐसा ही हमारा देश आज़ाद हुआ है? यही हम आज़ादी मानते हैं कि हम आज़ाद हैं? ये एक बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हम इन सब से कब उभरेंगे, कब अपने को सामान्य करेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, प्रशासन से, नेताओं से, माताओं से, अपने से, कि इस पर
विचार ज़रूर करें कि हम कब सुरक्षित होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो हम बहुत लगाते हैं, समान अधिकारों की बात बहुत करते हैं, किंतु क्या ये हो रहा है? सोचिए पुनः एक बार फिर से अपने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं डॉक्टर शालिनी मोहन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, फिर भी हम अपने राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं उसी उत्साह के साथ। आज लेकिन हम बात कर रहे हैं नारी की स्वतंत्रता की। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, फिर भी विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं संघर्ष कर रही हैं अपनी आजादी के लिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिलाएं स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों और सशक्त हों। ये संभव है यदि हम महिलाएं स्वयं ही अपने आप को एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करें अपनी बेटियों के सामने। यदि हम उनको जीने की आजादी दें, उनके सपने चुनने की आजादी दें और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की आजादी दें, यकीन जानिए उनसे उनकी स्वतंत्रता कोई भी नहीं छीन सकता। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, उतारो मुझे जिस क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी। कठपुतली नहीं हूँ किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंच। देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लेकिन ये जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमारे देश के लिए बहुत ही पावन पर्व है। इस पर हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की तरक्की की शपथ लेनी चाहिए और साथ साथ ये भी प्रण करना चाहिए कि जिस तरह हम समाज को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, उसी तरह स्त्रियों को भी समाज में उनका स्थान दिलाने और ऊंचाई तक ले जाने, अपने साथ साथ आगे बढ़ाने की शपथ लेनी चाहिए। क्योंकि जो है इतने सारे समय के बाद भी, 73 वर्षों के बाद भी आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आज भी पुरुष समाज बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं पर अभी देख रहे हैं बुलंदशहर की घटना हो गई, दिशा सालियान की घटना हो गई, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं महिलाओं के साथ जो कि अगर उनको अपना सही स्थान मिले और उनका शोषण ना हो और उनको भी बराबरी का दर्जा मिले, ये बात भी साथ में है कि बहुत सारी गलत स्त्रियां इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमें इस तरह से गलत फ़ायदा ना उठाकर सिर्फ अपने हिंदुस्तान, अपने समाज, अपने संस्कृति को जिंदा रखते हुए अपने समाज को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करें। 15 अगस्त की आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज जब हम आज़ादी की बात सोचते हैं और आज़ादी से हमको जो कुछ मिला है उसको याद करते हैं, तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि अभी पूरी आज़ादी हमारे देश के तमाम नागरिकों को नहीं मिली है 74 साल के बाद भी। ख़ास तौर से अगर हम आधी आबादी को देखें, महिलाओं को देखें, तो उनको तो अधिकार पाने से अभी भी बहुत दूर रखा गया है। आज हम देखते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रोज़ इतनी ज़बरदस्त महिलाओं के ऊपर हिंसा के वारदात हमारे सामने आते हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कहाँ बोलें, किससे न्याय मांगे। यही नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी अब जो सुविधाएं कुछ दिनों तक महिलाओं को, बच्चियों को प्राप्त थी, अब वो दिन कर दिन उनसे दूर होते जा रहे हैं। महंगाई हो रही है पढ़ाई की, और जो सरकार की तरफ से मदद मिलती थी वो भी कम हो रही है। और ये जो आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसमें ख़ास तौर से बच्चियों को पढ़ाई लिखाई से बहुत बुरी तरह से वंचित रखा जा रहा है। और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई प्रबंध लोगों को स्मार्टफोन देने का या चैनल्स पर क्लासेस करवाने का अभी तक कोई इस तरह की पहल नहीं हुई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम देखते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को काफ़ी मतलब महंगाई की वजह से वंचित रखा जाता है। तो कहने का बात यह है कि 15 अगस्त को हम खुशियाँ तो मनाएं, लेकिन ये याद रखें कि अभी हम संपूर्ण आज़ादी से दूर हैं, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे नागरिक, जिनमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, अभी भी आज़ादी की अधिकार से वंचित हैं और कई मामलों में तो कुछ हद तक पिछड़ भी रहे हैं। इसलिए एक बार फिर आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने जो प्रण किया था, संपूर्ण